बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीता में लिखा है कि काम, क्रोध, लोभ आत्मा का नाश करने के 3 दरवाजे हैं। इसलिए इन तीनों से बचना चाहिए। वैसे तो वह मन के सब साथी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आत्मा के दुश्मन हैं। जो जीव इनमें अपनी सुरती को लगाता है वो अपने आप को नरकगामी बना लेता है। विशेषकर काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों को तो सब महापुरुषों ने अपनी अपनी वाणियों में त्यागने वह इनसे ऊपर उठने की प्रेरणा दी है। काम, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई दूर सुरमा, जाति वरण कुल कोय। धन का लोभ मन में आ जाने से मन की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। जैसे आग पर ईंधन डालने से आग प्रचंड होती है, इसी तरह लोभी मनुष्य को जितना धन मिल जाए उतना ही उसकी तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। ऐसा मनुष्य अपने जीवन काल में दरिद्री बना रहता है। धन के अति अधिक होने पर भी वह मनुष्य स्वयं को कंगाल मानता है। ऐसा मनुष्य परमार्थ व भक्ति के पथ पर कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इस दृष्टांत में दर्शाया गया है कि किस प्रकार एक नाई ने असरफियों के साथ घड़े पाकर और उनको मरने के लालच में अपना संपूर्ण जीवन दुख रूप बना लिया। पूरा प्रसंग यहाँ से पढ़िए। किसी समय का वृत्तांत है कि एक बार एक नाई वृक्ष के नीचे से होकर कहीं जा रहा था। इतने में यह आवाज आई, असरफियों से भरे हुए 7 घड़े तू लेगा। उस नाई ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई, परंतु वहाँ उसे कोई व्यक्ति दिखाई न दिया। मगर असरफियों के 7 घड़ों का नाम सुनकर लालच से उसके मुंह में पानी भराया। तब हज्जम ने जोर से चिल्लाकर कहा, हाँ, मैं 7 घड़े लेने को तैयार हूँ। उधर से पुनः आवाज आई, तू अपने घर जा, असरफियों के साथ घड़े मैंने तेरे घर पहुंचा दिए। नाई जिस काम को जा रहा था वह काम तो उसे भूल ही गया और वापस घर लौट आया। घर जाकर क्या देखता है कि असरफियों के 7 घड़े इसके घर में मौजूद थे। यह देखकर बहुत हैरान हुआ। 6 घड़े तो असरफियों से ऊपर तक भरे हुए थे, लेकिन 7वां घड़ा आधा ही था। वह देखकर उस नाई को चिंता हुई, अगर यह घड़ा भी भर जाता तो कितनी अच्छी बात होती। इसके पास जितने भी रुपए और चांदी, सोने, जेवर थे, सबको बेचकर असरफियाँ खरीद ली और जो घड़ा अधूरा था उसमें डाल दी, मगर वह घड़ा नहीं भरा। यह नाई राजा के यहाँ नौकरी करता था और राजा भी इसके कार्य से प्रसन्न था। इसने नम्रतापूर्वक राजा से विनय की, महाराज, मेरा खर्च अब नहीं चलता।
मेरा वेतन बढ़ा दीजिए। राजा ने नाई का वेतन दुगना कर दिया। अब यह सब रुपया उसे अधूरे घड़े में जाने लगा, मगर घड़ा फिर भी नहीं भरा। इसके बाद नाई घर घर भीख मांगने लगा। जो कुछ मिलता असरफिया मोल लेकर घड़े में भरता जाता, मगर वो घड़ा फिर भी नहीं भरा। एक दिन राजा ने इसे चिंतित सा देखकर पूछा, तू इतना दुखी और उदास क्यों रहता है? जब से तेरे तनख्वाह आधी थी तब तक तो तू खुश था। जब से तेरी तनख्वाह बढ़ी तू ज़्यादा परेशान हो गया। कहीं तुझको 7 घड़े तो नहीं मिल गए? यह बात सुनकर नाई ने हैरान होकर पूछा, महाराज, आपसे यह बात किसने कही है? राजा बोला, तू नहीं जानता, ये चिन्ह उस व्यक्ति के होते हैं जिसको भूत अपने 7 घड़े देता है। हमें भी एक दिन भूत ने कहा था कि 7 घड़े ले लो। हमने पूछा, खर्च करने के लिए या जमा करने के लिए? यह बात सुनकर वह चुप हो रहा और भाग गया। तू यह नहीं जानता, कोई उस दौलत को खर्च नहीं कर सकता। उनको पाकर केवल धन एकत्र करने का लालच बढ़ जाता है। उचित है कि तू उनको फेंक आ, नहीं तो बहुत दुखी होगा। हज्जाम राजा का कहना मानकर उन 7 घड़ों को बाहर जंगल में उस वृक्ष के नीचे रख आया जहाँ से उसे घड़े मिले थे। इसका परिणाम यह हुआ कि हज्जाम की सारी आयु भर की कमाई अपने लालच के कारण हाथ से निकल गई। इतना नुकसान होने पर भी अब वह खुश था, क्योंकि उसे अब मालूम हो गया था कि अगर ये घड़े मेरे घर पर रहते तो पूरी ज़िंदगी मुझे परेशान होना पड़ता। अच्छा है, थोड़े में ही मुझे राजा ने इस दुख से छुटकारा दिलवा दिया। अब हज्जाम पूर्वतः अपनी कमाई को खाने पीने पहनने में खर्च करने लगा और हंसी खुशी से उसका समय गुजरने लगा। जैसे कि इस दृष्टांत में भी बताया गया है कि एक नाई जो अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करता था, धन के लोभ में आकर अपना संचित धन हाथ से गवा बैठा और इसी लोभ के कारण ही घर घर जाकर भिक्षा मांगता रहा। यह तो अच्छा हुआ कि राजा ने उसे बता दिया, ये तो वही भूत के घड़े हैं, और वह भी कहना मानकर उन्हें वापस जंगल में छोड़ आया। नहीं तो न मालूम यह नाई कितना दुखी व परेशान होता। ठीक इसी तरह से संत महात्मा वह शास्त्र इस जीव को लोभ से बचाने का उपदेश देते हैं कि हे मनुष्य, तो अपने दिल से लोभ के ख्याल को दूर कर अपनी चित्तवृत्तियों को मालिक के भजन, सुमरण एवं सत्संग में लगा। पूर्व जन्म के संचित कर्म अनुसार जो तेरी प्राप्य बन चुकी है, वह तो हर हालत में तुझे मिलनी ही है। जो लिखा तकदीर में हाथ उतनी आएगी, लाख सिर फोड़ो मगर किस्मत ने फोड़ी जाएगी। जब यह बात सर्वथा सत्य है, तो फिर क्यों लोभा घीन होकर अपने इस मानव जन्म को व्यर्थ खोना चाहते हैं।
संत महात्मा इस मनुष्य को नाम व भक्ति वाला सच्चा धन संचित करने की प्रेरणा देते हैं, जो मरणोपरांत जीव के काम आने वाली वस्तु है। पर तो भी मनुष्य इस संसार में रहकर मोह माया में आकर अपने सद्गुरु का दिया हुआ नाम का सिमरन नहीं करता और फिर कहता है कि मैं दुखी हूँ। दुखी तो तेरे कर्म हैं, जो तूने कर्म किए हैं उसी का कारण दुख से हुआ है। मनुष्य चाहता है कि मैं संसार में रहकर सुखी भी रहूं, भजन भी ना करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया है कि सेवकों सब कुछ करो पर 2 घंटे भजन अभ्यास जरूर करो, आरती पूजा करो। इसमें ही तुम्हारा लोक परलोक दोनों सहारा हो जाएंगे। गुरुमुखो